इतने वक्त में पलटकर पूछा तक नहीं, फोन तक नहीं किया। वैसे भी ऐसे तरस तरस कर जीने में क्या जिंदगी, मुझे भी समझौता कर लेना चाहिए। फिर आहिस्ता आहिस्ता वलीद को मुट्ठी में करने का सोचूंगी। पर ये बच्चा खुद ही पालेगा वलीद, बड़ा शौक है ना उसे। मैं तो अपने आराम और हेल्थ पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी, लेकिन थोड़ा टफ टाइम तो दूंगी। ऐसे आसानी से साथ नहीं चल पड़ूंगी। और बेटा खाना खा लो। बाबा मुझसे नहीं खाया जाएगा ये शोरबा खाने के नाम पर। मैं अपने लिए कुछ ऑर्डर कर रही हूँ, आप लोगों ने खाना तो बता दें। हाँ हाँ जरूर करो, बल्कि एक बार नहीं दिन में 3 बार ऑर्डर करना, क्योंकि यहाँ का खाना तो तुम्हें पसंद आएगा नहीं। और जब पैसे खत्म हो जाए तो ये जरूर सोचना कि वलीद भाई ने अगर तुम्हारी हरकतों से तंग आकर तुम्हें छोड़ दिया तो क्या करोगे तुम। वलीद मुझे कभी नहीं छोड़ सकते। भूल है तुम्हारी, उनके साथ रहना तुम्हारी मजबूरी होगी, वलीद भाई की नहीं। अल्लाह ने सब कुछ दिया हुआ है वलीद भाई को। और रही बात साथी की, तो वो पहले भी अकेले हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे, उन्हें अकेला खुश रहना आता है। तो और क्या, ऐसे अच्छे आदमी के लिए उम्र बढ़ना भी मसला नहीं बनती। और वो 50 के भी हो गए ना तो मुनासिब से मुनासिब रिश्ता मिल जाएगा, तुम्हें तो कोई अच्छा इंसान पूछेगा भी नहीं। आप लोग मेरे अपने हैं या दुश्मन? तुम्हारे दुश्मन नहीं है, तुम्हें समझा रहे हैं। मर्द की भी एक हद होती है बर्दाश्त करने की, और ये बात तुम्हें जल्दी समझ लेनी चाहिए। खाएं आप लोग खाना। बाबा आप सुन रहे हैं इनकी बातें? इस लहजे में ना तो कोई गैर भी नहीं जताता। अरे गैर को फर्क नहीं पड़ता, भाई को फर्क पड़ता है। और आप, मुझे तो हैरत हो रही है, आप कैसे बाप हैं? बेटी ने जिंदगी तमाशा बनाई हुई है और आप मुसलसल इसकी हमायत कर रहे हैं। खुदा ना ख्वास्ता अगर ये रिश्ता टूट गया तो फिर क्या करेंगे इस बद ज़बान को इस घर में बिठाकर? और ये भी सोच लें कि हमारे बाद ये क्या करेगी। ठीक है, मैं बुलाता हूँ वलीद मियाँ को बात करने के लिए। अच्छा सुनो, मैं जरा बाहर जा रहा हूँ, 1 आध घंटे में आऊंगा। बाबा क्या कहूँ मैं, आप लोग बड़े हैं मुझसे, शहवार को मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं। अच्छा नहीं लगता कि आप लोगों के सामने अपनी बीवी की शिकायत लगाऊं मैं। आपका बड़प्पन है वलीद मियाँ, वरना तो शहवार की नादानियों पर मैं क्या कर सकता हूँ भला। नहीं देखें, मुझे शर्मिंदा मत करें, मैं आपसे सफाई लेने नहीं आया हूँ। मैं बस ये गुजारिश करने आया हूँ कि मेरे बहन भाई मुझे बहुत अजीज हैं, मेरी औलाद जैसे हैं मेरे लिए। अगर शहवार उनके साथ बना के नहीं रखेगी, उनको अपना नहीं समझेगी, तो घर का माहौल और हमारा रिश्ता दोनों मुश्किल में पड़ जाएंगे। आप सही कह रहे हैं। तैमूर ने, फातिमा ने बहुत समझाने की कोशिश की, मैं भी समझाऊंगा। लेकिन वलीद मियां, मुझे लगता है कि आपकी और उसकी आपस की बातचीत से ही मामला सुलझ सकता है। सही कह रहे हैं आप। कहाँ पे है शहवार? अपने कमरे में। आप बैठे, बुला कर लाते। आप बैठे, मैं खुद चला जाता हूँ उसके पास। कैसी हो? क्यों बताऊं? ठीक है, मैं तुम्हें लेने आऊं शहवार, घर चल के बता देना, ओके? मुझे कहीं नहीं जाना। ऐसा मत करो प्लीज। हाँ तो ठीक है, फिर आप मान लें मेरी बात। शहवार जो तुम कह रही हो वो ज्यादती है, नाजायज है, जुल्म है। तो मैं जालिम हूँ, जुल्म कर रही हूँ ना आप सब पर, तो ठीक है फिर मुझे यहीं रहने देना, क्यों लेकर जाना है? ऐसे अल्फाज बार बार नहीं निकालते शहवार, अच्छा नहीं होता। हाँ तो आपको मेरे अच्छे बुरे से क्या है?
मैं जीऊं मरूं यहाँ अकेली रह रहकर पागल हो जाऊं आपकी बला से? पागल शेवार, तुमने मुझे बनाया हुआ इस वक्त। ना सुन रही हो बात को, समझ रही हो, बिला वजह की इज्जत लगा के बैठी हुई हो। नाशुक्री क्यों बन रही हो तुम? मैं नाशुक्री नहीं हूं, आप बेकदर हैं। वरना मुझ जैसी हसीन और वफादार बीवी किसी को मिलती तो उसका गुलाम हो जाता। काश तुम्हें गुलाम और शौहर का फर्क पता होता। खैर, मैं यहाँ पे बहस नहीं करने आया हूं शेवार, तुम्हें लेने आया हूं। चलो। नहीं जाना मुझे। तो इसका मतलब है तुम मेरे साथ घर नहीं चल रही? नहीं। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। ये तो सच में ही चला गया। मैं भी कितनी बेवकूफ हूं, जाकर कर लेती ये सब तमाशे। इन पागलों के साथ रह रह कर ना मैं भी पागल हो गई। अल्लाह, ये क्या कर दिया मैंने। फूफा ने नेक्सी खाली करने का कहा है, उन्हें उसे बेचना है। अजीब लोग हैं। कम से कम आंटी की इद्दत तक का तो वेट कर लेते। अंकल ने एक अरसे तक नौकरों की तरह उस घर की हिफाजत की है। वो बेचारे तो अपनी बेटी का रिश्ता तक दे बैठे थे। मेरी किस्मत अच्छी थी जो उनके बेटे ने खुद ही इनकार कर दिया, वरना सारी जिंदगी अब्बू उनके नौकर बनकर रहे और बाद में मैं उनके घर में लाकर नौकरानी बन जाती। क्या कह रही हो मावरा? सच कह रही हूँ। और मुझे इस किस्से पर मजीद बात नहीं करनी। मेरा अपना खुद का मसला बहुत बड़ा है। समझ नहीं आ रहा कि अम्मी को लेकर कहाँ जाऊं। नौकरी ढूंढ रही हूँ लेकिन मिल नहीं रही है। डिग्री जो कंप्लीट नहीं है मेरी। अच्छा, तुम ना फिक्र नहीं करो, भाई आते हैं, मैं उनसे बात करती हूँ और तुम्हारी नौकरी का भी मसला हल कर देंगे। नहीं आरमा, तुम उनसे कुछ मत कहना। तुरे शहबार को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगेगा। वो यहाँ है कब, नाराज होकर मैके चली गई हैं। गए हैं भाई उन्हें मनाने, लेकिन मुझे लगता नहीं है वो इतनी आसानी से आएंगी। लेकिन आरमा, वो पहले ही इतने परेशान रहते हैं और मैं नहीं चाहती कि वो मेरी वजह से मजीद परेशान हो या उनके लिए कोई इशू हो। नौकरी किस तरह की चाहिए तुम्हें? मावरा, तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। फाइनेंस पढ़ रही हूँ मैं, और इस वक्त तो अगर रिसेप्शनिस्ट की भी जॉब मिल जाएगी तो कर लूंगी मैं। और घर कब तक खाली करना? जितनी जल्दी मुमकिन हो सके। ठीक है, मैं एक रियल एस्टेट एजेंट से बात करता हूँ, किराए का मुनासिब कोई ना कोई घर मिल जाएगा।